जी नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो है प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, यह आपका प्रैक्टिस सेट यूथ पब्लिकेशन का है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, इस क्लास की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबंध था। तो शिवाजी के समय में सर ए नौबत का संबंध जो है सैन्य प्रशासन से संबंधित था। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, बात करें सर ए नौबत जो है सेनापति को कहा जाता था, तो ये भी याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूफी संतों का मिलान सूची सेकंड में उनके महत्वपूर्ण गतिविधियों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो आपका एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ आपका सूची सेकंड दिया हुआ है। इसमें से आपको मिलान कराना है। तो पहले कह रहा है निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध जो है आपका हो जाएगा सी से। अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे, तो ये आपका पहला हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरे की बात करें वाजिद अंसारी। तो वाजिद अंसारी का जो है संबंध रोशनिया आर्डर के संस्थापक से है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है शाह मोहम्मद गाउस। तो शाह मोहम्मद गाउस का संबंध जो है तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु थे, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। और लास्ट वाला आपका नूरुद्दीन रूना, ये आपका चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहले को सी से, दूसरे को डी से और तीसरे को ए से, चौथे का बी से मिलान कराया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कदम राजाओं की राजधानी थी। तो जो कदम राजा थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बनवासी उनकी राजधानी थी। और दोस्तों, कदम राज की अगर बात करें तो बाद में कदम राज को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में शामिल कर लिया था, तो ये भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। तो मकदूनिया में आपको बताना है कि अशोक का समकालीन राजा कौन था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटीगोन गोनटास जो है अशोक का जो है समकालीन राजा था। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघतिथि जो है मनुस्मृति का टीकाकार था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किसके संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक सुधार से जो है संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही जो है माउंट चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता के द्वारा जो है
कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। अगर बात करें दोस्तों कांग्रेस रेडियो का, तो इस रेडियो का पर जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसारण करते थे, जबकि उषा मेहता भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे दलों की सदस्यता थी। तो ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के जो है सुझावों से भारतीयों को जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने प्रसिद्ध चटगांव स्नागर धावे को आयोजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन जो है चटगांव स्नागर को जो है अपने साथियों के साथ लूटा था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना और दोस्तों अगर बात करें यह किस सन में हुआ था घटना, तो ये 18 अप्रैल आपका 1930 ईस्वी में ये घटना घटी थी, जो कि सूरसेन और उनके सहयोगियों द्वारा जो है चटगांव स्नानागार को लूटा गया था। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर कह रहा है निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1892 का कांग्रेस अधिवेशन मुंबई, यही आपका जो है सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1892 का कांग्रेस अधिवेशन ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। तो याद रखिएगा, ना कि मुंबई में। तो ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ था मुंबई, ये जो है आपका इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल पछाब स्तरीय बादल कहलाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें पछाब मेघ की, तो पछाब में आसमान में अधिक ऊंचाई में दिखने वाले रेशम की भांति फैले मेघ होते हैं। ये चक्रवात के आने से पहले दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें चक्रवात के आगम का सूचक भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें जो है चक्रवात के आगम का सूचक भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार होता है? तो इसका आकार जो है उल्टा यू आकार का होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को के साथ सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का कर सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है परमाणु विद्युत संयंत्र और दूसरी तरफ है उससे से संबंधित राज्य। तो आपका काकरापार जो है विद्युत संयंत्र ये आपका गुजरात राज्य में है। फिर है कैगा, तो कैगा आपका जो है कर्नाटक राज्य में है। फिर है रावत भाटा, तो रावत भाटा आपका उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। डी है नरोरा, नरोरा आपका राजस्थान में है। तो आपने देखा दोस्तों, ए का दूसरे से, बी का पहले से, सी का चौथे से और डी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से आपका यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकित झील के किनारे स्थित है। अगर बात करें दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप की, तो श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलकित झील के किनारे स्थित है और इस द्वीप में भारतीय अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का उपग्रह प्रेक्षण केंद्र भी स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो आपको बताना है किसका मिलान किससे होगा। एक तरफ आपका दिया है फसलों के भारतीय संस्थान और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिया है। तो पहला कह रहा है
VR, इसका संबंध आपका वाराणसी से है, तो A का तीसरे से। फिर दूसरा B कह रहा है IIPR, तो IIPR जो है आपका कानपुर में स्थित है। फिर है C ऑप्शन, C जो है का संबंध IISR, ये आपका लखनऊ से संबंधित है। फिर है IIHR, ये आपका जो है बेंगलुरु से संबंधित है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा, ये इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो कूट के माध्यम से यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए को तीसरे से, बी को पहले से, सी को चौथे से और डी को दूसरे से मिलान कराया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों को जो है जनांकिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वाधार योजना है, तो स्वाधार योजना जो है किसके लिए है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए जो है स्वाधार योजना है। और बात करें दोस्तों स्वाधार योजना की, तो स्वाधार योजना जो है वर्ष 2002 में जो है महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना महिलाओं के लिए है और इस योजना के तहत ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जैसा खाना, कपड़ा आदि चीज़ों की जो है सहायता की जाती है। और इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में प्रारंभ की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर वर्ष 2014 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है। तो महालनोबिस का नाम जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी और यह जो है 1956 से 1961 तक चली थी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्न में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, यही आपका जो है सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 जो है। तो निर्वाचित में जो है 20 हैं, जबकि पदेन सदस्य में 3 होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें अनुच्छेद 126 की, तो अनुच्छेद 126 में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और 138 में जो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और आपका 139 में जो है रिट निकालने की शक्तियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 137 जो है पुनर्विचार की शक्ति का प्रावधान बताता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक
एक भी बार नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और अगर बात करें केवल आपातकाल की, तो भारत में केवल आपातकाल 3 बार लग चुका है, जबकि वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है देश के शासन के लिए आधारभूत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है संविधान के भाग 4 में मिलता है, और इनको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकेंड है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है निर्वाचन। तो निर्वाचन का जो है प्रावधान 324 से 329 में दिया गया है, तो ये आपका ए हो जाएगा तीसरे से। फिर है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 369 से 392 में दिए गए हैं, तो ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि दूसरे से ही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, तो इसका जो है प्रावधान आपका 301 से 307 में दिया गया है, तो ये आपका सी हो जाएगा। जबकि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ये आपका डी हो जाएगा। 245 से 255 तक इसका प्रावधान दिया गया है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस एक है। तो सिलिकोसिस जो है फेफड़े संबंधित बीमारी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों सिलिकोसिस बीमारी मुख्यतः शीशा फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को होती है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एंजाइम एक। तो एंजाइम एक प्रकार का है, तो राइट आंसर हो जाएगा बायो उत्प्रेरक के रूप में जो है एंजाइम कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड जो है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी से संबंधित है, यहाँ पर आपका दिया था कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है, यह फोटोग्राफी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हीरा, पहला कह रहा है हीरा, तो हीरा का जो है संबंध कार्बन से है। फिर है संगमरमर, तो संगमरमर का जो है संबंध कैल्शियम से है। फिर है रेत, तो रेत का संबंध जो है सिलिकॉन से है। फिर है रूबी, रूबी का जो है संबंध एल्युमिनियम से है। तो आपने देखा दोस्तों पहले का चौथे से, बी का पहले से, सी का दूसरे से और डी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से आपका यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहले को चौथे से, बी को पहले से, सी को दूसरे से, जबकि डी को तीसरे से मिलान कराया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इन चारों में से आप बताइए। तो इसका मेन कारण है ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, अर्थात बर्फ़ जो का आयतन अधिक होता है, इसलिए जो है बोतल टूट जाती है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चनों के नंबर्स जो है आपको इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि बीच में आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जिनको हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, इनको दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन किसका रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन ये आपकी मोहन राकेश का नाटक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछी हुई ये पुस्तक है।
ये मोहन राकेश की जो है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ एक प्रकार का नाटक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है घोर प्रयत्न करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद गीत धन अंजलि है, हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें जो है गीतांजलि में कौन सी संधि है, तो यह इसमें दीर्घ संधि है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, यही आपका सही विकल्प है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, जो कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका हैदराबाद में स्थित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में जो है 12.3 मेगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। और बात करें दोस्तों कर्नाटक राज्य में बिजली उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान भी प्राप्त है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जो कि 54 नंबर का क्वेश्चन है निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CFC, यही आपका ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के आरोही क्रम में दर्शाता है, यानी कि आप घटते हुए क्रम में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, यही आपका जो है आरोही क्रम में दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश को विधानसभा का सत्तावास करने की शक्ति होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को जो है ये शक्ति प्राप्त है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया है कहाँ स्थित है। तो यह आपका जो है मेरठ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में संपत्ति एक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के जो है बीच संप्रीति एक्स नामक संयुक्त अभ्यास जो है किया गया है, और यह प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो यहाँ पर जो है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है, तो ये भी याद रखिएगा। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल में होता है, जबकि मित्र शक्ति जो है आपका भारत और श्रीलंका में होता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
जून 2022 में माई पैंट माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किस संस्था ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा जो है माई पैड माई राइट कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में देश का प्रथम वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका पंजाब राज्य में जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में पंजाब सरकार एवं भारतीय वायुसेना के बीच चंडीगढ़ में देश का प्रथम वायु विरासत केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 जून 2022 को किसने मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर रामनाथ कोविंद करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून 2022 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2022 में किस राज्य में फसई की राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार राज्य में जो है प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कनाडा के साथ जो है जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कनाडा के साथ जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य ने ब्लू द्वीप को राज्य तितली घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य ने जो है राज्य को तितली घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में जो है मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया है, जिसकी क्षमता 20 मेगावाट है। तो ये भी याद रखिएगा, इसकी क्षमता जो है मेगावाट 20 मेगावाट है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान जो है 37वां स्थान था इस प्रतिस्पर्धा में। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यहीं तक आपके जीके जीएस के क्वेश्चन थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।